कि इस प्रदेश में आपसी भाईचारा समरसता बने, और हम सब की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, कि संविधान की रक्षा हो, प्रदेश आगे बढ़े। आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी कि ये गंभीर विषय, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पर सारे कार्य रोककर सदन पर इस पे चर्चा कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बोलेगा आपके यहाँ से? नहीं, कौन? सब लोग नहीं। अध्यक्ष जी, एक कोई व्यक्ति जो बोलना चाहे बोले। संग्राम जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हमें बोलने का अवसर दिए। मानवर हमारी पार्टी के सदस्य इकबाल महमूद साहब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने जिस तरह से संभल की घटना का जिक्र किया, बहन मोना मिश्रा जी ने बहराइच के दंगों का जिक्र किया। मानवर आज उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मानवर 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए की एकता बनी थी, मानवर उस एकता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। पूरी तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है ताकि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जो उनके हक को छीनने का काम किया जा रहा है, अगर इस तरह का उन्माद नहीं पैदा किया जाएगा तो उनका ध्यान उससे भटकाया नहीं जा सकता। आज उस एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी खुद जगह जगह पर दंगे प्रायोजित कर रही है। मानवर बहराइच की घटना में वहां के खुद भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय विधायक जी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अमुख लोगों ने अगर उत्तेजना न पैदा की होती तो इस तरह से बहराइच का अमन चैन न बिगड़ता। मानव एक ही दिन में संभल में याचिका दायर होती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने मानव फैसला सुना दिया जाता है। कुछ ही घंटे के बाद जिलाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ जाकर के सर्वे करने पहुंच जाते हैं। हमें उससे कोई इतराज नहीं है, डीआईजी, आईजी, पुलिस, लेकिन मनोहर उनके पीछे जो लोग चल रहे थे वो नारे लगाते हुए चल रहे, उन्माद पैदा करना चाह रहे थे। मनोहर कोई नई बात नहीं है। 1989 में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने देश को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकने का काम किया था। तब भी हमारे नेता माननीय नेताजी ने कहा था, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था मानवाद कि या तो लोग मिलजुल करके आपस में तय कर लें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लें, अपने आप हल हो जाएगा विवाद। मानववाद यह वो देश है जिस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके देश के लिए लड़ने का काम किया था, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था। अल्लामा इकबाल ने इसी धरती पर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इस देश की, एक गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मानवर हमारी पार्टी और हमारे पीडीए के लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती है। आज इस मंडप में जिनकी सबसे ऊपर तस्वीर लगी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अपने आश्रम में अपनी प्रार्थनाओं में कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नारे से बटेंगे तो कटेंगे, अरे आप तो काट ही रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हकों पर जिसमें भारत का संविधान लिखा है, आज वहां का नौजवान 18,000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग का नौजवान, दलित नौजवान
आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में पिछड़े और पीडीए को हक को कहां दिया? आज पुलिस व्यवस्था आपकी बेलगाम हो चुकी है, लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। मानव कहां कहां आप खो देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने जब कांवड़ यात्रा पे कुछ फरमान जारी किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया था। फिर आपने संभल के अंदर जब हिंसा पराजित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया और सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं कर सकते हैं। मानवर, आपका बुलडोजर तैयार था बहराइच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में मानवर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर की रफ्तार को रोक दिया। मानवर, आज बेरोजगार अपने हक की लड़ाई न लड़ पाए, महंगाई भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो पाए, लोक सेवा आयोग की भर्तियों की अनियमितता पर सदन में बात न उठ पाए, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए लड़ न पाए, इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद में झोंक करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। मानवर, हम तो कहेंगे न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। मानवर, आप क्या क्या खो देंगे? भारत के भाईचारे को खो देंगे, हमारी मजहबी एकता को खो देंगे, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, विश्व बंधुत्व के भाव को लिए है मानवर। लेकिन मानवर, आज जिस तरह से आज जिस तरह से पिछड़े दलितों पर अत्याचार बढ़ा, मुसलमान भाइयों पर अत्याचार बढ़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा मानवर कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो राज्य सरकार को निर्देश दिया, जो उस तरह के सर्वे पर रोक लगाई, मैं उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मानवर, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। जो हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान, अगर आप संविधान सम्मत करते तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। थैंक यू। मानवर, इतना गंभीर विषय है, नेता विरोधी दल जिनका पूरा जीवन इसी सदन में बीता है, मानवर, अगर वो संभल जाना चाह रहे थे तो आपने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको जाने से मना कर दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जाना चाह रहे थे, आपने उन्हें नहीं जाने दिया। मानवर, आप छिपाना क्या चाहते हैं? आज आपकी प्रशासन की जो व्यवस्था है, अगर समय रहते बहराइच में प्रशासन सतर्क होकर के काम किया होता तो बहराइच के अंदर कभी भी दंगा नहीं भड़कता मानवर। और संभल के अंदर जो आपने वोटों की लूट की है, पूरा देश देखा है। मीरापुर के अंदर नंगी रिवॉल्वर लगा करके मानवर हमें वोट डालने से रोका गया है। मानवर, हम इस देश के नागरिक हैं, उधर की के अंदर रोका गया मानवर। इनके वोटों की लूट न हो पावे, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अनियमितता की राजस्व पर चर्चा न हो पावे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलित आदिवासी के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी चर्चा न हो पाए। ये लगातार 1989 में जब पिछड़ों के हक की बात आई तो आप कमंडल यात्रा पर चले गए, और जब आज पिछड़ा एकजुट हुआ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की एकता को आप खंडित करने के लिए, लोकसभा के चुनाव के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा करके इस तरह के मानवर आचरण और व्यवहार कर रही है। मानवर, ऐसे गंभीर विषय पर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सदन की कार्रवाई स्थगित करके मानवर 2 घंटे की अगर चर्चा मंजूर कर लेंगे मानवर तो बहुत बड़ी कृपा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब शाह जी आ गया। मैं ये 2 बातों की सूचना चाहते हैं, अगर आप राजा भी आप क्यों खड़े हैं? अनुमति दे दें तो मैं बोल दूं। सब बोल रहे हैं, हमने भी अनुरोध किया है, ग्राहकता पे बोल रहे हैं। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप अपने आप बैठिए, आपके लीडर है ना। आप देखिए, माननीय जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो अपने आप आपको बैठ जाना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा कि जब से पैदा नहीं हुआ तब से नेता नाराज हो जाओगे।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं माता प्रसाद जी, आपका आभारी हूँ कि आपने मैं ज्यादा नहीं, आपको बुलवाता हूँ। वो राजा भैया अच्छा, क्यों खड़े दूसरे हैं? बुलवाएंगे अभी? नहीं, मैं पहले पूछूं खड़े क्यों हैं? तो मैं बैठ जाऊं? बैठे, आपकी बात इसके बाद आपको बुलवाता हूं। बताइए राजा भैया, माननीय आपने क्या बोलना है? संभल के विषय में ही चर्चा नहीं है, में हम अपना चर्चा नहीं है राजा भैया, मेरा कोई चर्चा स्वीकार नहीं कर रहे हैं माननीय कि चर्चा कराई जाए या ना आपको कराई जाए। ऐसे कुछ तथ्य जो ना आए हो कुछ बताना चाहते हैं। 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट। कुछ तथ्य जो इस सदन में रखे गए, इसके बाद आपको उनको भी सूचना दी है, तो श्रीमान वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु मैंने भी उनकी भी नोट नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है, और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो? तो दूसरा श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं, वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोल माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें, जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा
में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहुत माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा नियमावली में नियम है, माननीय नेता कि प्रतिपक्ष, नियम 56 में जब ग्राह्यता पर बात होती है तो जो नोटिस दिए होते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरा सदन, कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता। मैं कोई आपत्ति इस बात की है, क्या माननीय सदस्य ने आपको कोई नोटिस दी थी? अगर नहीं नोटिस दी है तो ग्राह्यता पर इनको कैसे बोलने दिया गया? मैं ज्यादा नहीं, दो बात कहना चाहता हूं। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाद शुरू किया गया। अब ये कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए चुप रहो। हम भी जानते हैं। अरे शांत माननीय प्लीज शांत। वहां के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था, थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार के पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल, जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा तो ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहाँ हो सकता है। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस प्रशासन की पूरी उदासीनता या तो उनकी साजिश का परिणाम है, यह बहराइच का दंगा। मैंने ये चिट्ठी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिए। अगर दिया गया, अगर ये फोर्स दे दिया गया होता तो वहां बहराइच में दंगा नहीं होता। बड़े पैमाने पर दुकानें जलाई गई, एक नौजवान गोली लगी मर गया। इसके साथ ही साथ वहां तो जो हुआ वहां से 25 किलोमीटर दूर जाकर वहां भी दुकानें फूंकी और जलाई गई। एक अनूप शुक्ला है, उनका पूरा वही जला दिया गया। अगर ये इस तरह की बात होती, अनूप शुक्ला का एक वो था, शोरूम था मोटरसाइकिल का, वो जलाया गया, उनके कागज जलाए गए। तो इसको, अरे भी आप रहे होंगे वहां, जानते होंगे, हम तो जानते नहीं, आप उसमें सम्मिलित रहे होंगे। तो जो उसमें सम्मिलित रहता वही नहीं जानता है, हम कहाँ जान पाते। तो इसलिए मैं एक बात ये मुझे कहना था, इसकी जांच आप जरूर करवाइए। क्या पुलिस अधीक्षक के स्तर पर ये अगर गलती हुई, जिसमें 50 तमाम लोग, 7 लोग जेल में हैं, कितने लोग भागे हैं, 10 भागे हैं, वो इस भय को भी दूर करिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी, हमेशा चलेगा। जब एक्ट पास हो गया था तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गया तो चीफ जस्टिस ने सर्वे की बात कर दी। और आप जानते थे इस सर्वे से अनावश्यक विवाद पैदा होगा, तो सरकार को इसकी पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं हुई। अच्छा, ये जानते हुए कि सर्वे के बाद उस एक्ट के अनुसार उसका कोई रूप नहीं बदला जा सकता, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, ये उस एक्ट में प्रावधानित है। तो सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे कराने का मतलब है सांप्रदायिक भावना को चोट पहुंचाना और जो हमारी समरसता है उसको बिगाड़ना। आज हम कहाँ खड़े हैं? जिस बुद्ध की धरा से दया और करुणा का संदेश गया हो, जिस उत्तर प्रदेश की धरा से वसुधैव कुटुंबकम का नारा निकला हो, आज वहीं अपने निवासियों के साथ क्या हो रहा, कितने भेदभाव हो रहे हैं, इसको कौन देखेगा? सनातन धर्म के पैरोकार लोग
सब लोग रोज इस बात को करते हैं, लेकिन आज ये क्यों हो रहा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हमारी घटनाओं पर बात हो गई, एक तो बहराइच की, दूसरी ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, नहीं होगा, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच बहराइच की भी आपको करानी चाहिए। बहराइच केवल अधिकारियों के जांच पर न जाइए, आप तो विपक्ष में भी रहे हैं ये अधिकारी, तब आप इनकी भी आलोचना करते रहे हैं, अब आप सरकार में हैं तो इनकी बातें सुन लेते हैं। ये कैसी रिपोर्ट देते हैं